हेलो फ्रेंड्स, सिद्धि स्किल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के ऊपर, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जनरली उसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ये हम लोग का आज टाइटल रहेगा। देखिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ओके, मतलब किस कंडीशन में कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मतलब हम लोग 3 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जनरली आपको हेल्प करेगा +2 लेवल के स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स को जो 2D पढ़ रहे हैं उनके मतलब उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन होगा एक्चुअली, अगर हम लोग को 3 पॉइंट पता है किसी भी मतलब स्पेस में या फिर कहीं पे प्लेन के ऊपर, अगर 3 पॉइंट्स आपको पता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो कोलिनियर है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर मतलब को का मतलब है सेम, ओके। लिनियर मतलब लाइन, ओके। तो मतलब 3 पॉइंट सेम लाइन में है कि नहीं, ये जानने के लिए ये कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे 4 तरीका बताऊंगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज नंबर 1, तरीका नंबर 1, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड वन यूजिंग एरिया फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। थर्ड वन इज यूजिंग स्लोप ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। एंड फोर्थ वन इज, अगर एक पॉइंट एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट को एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड थर्ड वाला को भी करेगा, तो वो मतलब वो एक प्रोसेस है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको डिस्कस करूंगी यहाँ पे। ये जनरली बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। नंबर 1, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे चेक करेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो देखिए ये हेडिंग। तो सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B, C, क्लियर। देखिए ये 3 को हम लोग एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं क्या। अगर मैं AB को ज्वाइन कर रही हूँ तो ये लाइन इधर जा रहा है, C के पास नहीं जा रहा है। अगर BC को ज्वाइन कर रही हूँ तो ये लाइन इधर जा रहा है, A को ज्वाइन नहीं कर रहा है। एंड AC भी वैसा, B AC के लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो इन दिस केस डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करके चेक करेंगे कोलिनियर है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू 2D, तो सपोज दिस इज x1 y1, अगर B है x2 y2 एंड C का वैल्यू है x3 y3, ऐसे 3 वैल्यू आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको पता होगा। AB का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, क्लियर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। पहले हम लोग x1 y1 x2 y2 ये वाला पढ़ लेंगे, उसमें हम लोग को मिलेगा AB। अगेन BC के लिए x2 y2 एंड x3 y3 लेंगे। अगेन AC के लिए x1 y1 एंड x3 y3 लेंगे। ऐसे 3 डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना है, देखिए अगर B पॉइंट इधर है, सपोज B पॉइंट आके यहाँ पे, सपोज ये B पॉइंट यहाँ पे है ऑन BC। तो देखिए अब अगर सपोज ये A से C का डिस्टेंस है 5, ठीक है, एंड A से B का डिस्टेंस है 3, तो ये कितना होगा, B से C 2 होगा ना। तो ये होगा 2, क्योंकि हम लोग को पता है टोटल अगर 5 है, उसका यहाँ से यहाँ तक अगर 3 आ रहा है तो बाकी 5 माइनस 3 इज 2। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि AB प्लस BC इक्वल टू AC आ रहा है। तो ये होगा एक्चुअली कंडीशन कि अगर 2 डिस्टेंस, दोनों 3 पॉइंट है, तो ऐसे पेयर वाइज आप लोगों को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और जो छोटे वाले को ऐड करोगे और बड़े वाले के साथ वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या ना, इफ ये कंडीशन है, इफ AB प्लस BC इक्वल टू CA, या फिर मे भी आप लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं इसको। छोटे वाले 2 डिस्टेंस को ऐड करोगे और बड़े के साथ वो इक्वल हो जाएगा, तो मतलब दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब सेम लाइन में है। अगर B थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आ जाएगा तो कभी भी इन दोनों को ऐड करोगे AB एंड BC को, तो कभी भी वो इक्वल नहीं होगा AC के साथ, क्लियर।
तो ये था हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस। चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ, एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5 6 सपोज ले रही हूँ, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पहले ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। सपोज मैं ए इसको ले ली, इसको बी एंड इसको सी, तो ए बी कितना होगा ना 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। फर्स्ट से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड से सेकंड को माइनस करो, फिर प्लस करो, स्क्वायर करके प्लस क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद रूट अवर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अवर, मतलब 4 + 4 8 इज √8। क्लियर? सिमिलरली बी सी क्या निकलेगा? 5 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर का रूट अवर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर रूट अवर इक्वल टू √8। क्लियर? अगेन हम लोग जब ए एंड सी निकालेंगे तो 5 - 1 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर का रूट अवर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 8 प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 16 मतलब 30 √32। √32 मतलब 8 × 4, या फिर आप लिख सकते हैं 16 × 2, 16 × 2 मतलब 4√2। तो देखो ये दोनों को ऐड करोगे छोटे वाले को, तो फाइनली क्या होगा 2√2 + 2√2 इक्वल टू 4√2 नहीं आएगा। तो हेंस these 3 points are कोलिनियर। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6 सेम लाइन में आ रहे हैं। इस डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये था एक प्रोसेस। पर यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में थोड़ा इसका डिमेरिट है ये कि अगर उल्टा पूछा जाए कि अगर ये कोलिनियर है एंड किसी का बीच में किसी का एक वैल्यू नहीं दिया होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 कि पॉइंट इफ 1 2 3 4 एंड 5a स्मॉल a आर कोलिनियर, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो किस तरह का होगा, यहाँ पे a है आपका, a इज 1 2, b इज 3 4 एंड c इज 5a। तब ऐसा होगा कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। पर बी सी में वेरिएबल ए आएगा, ए सी में वेरिएबल ए अगेन आएगा, तो इसमें से थोड़ा दिक्कत होगा और टाइम टेकिंग भी होगा, प्रॉब्लम होगा इसमें से, मतलब वैल्यू निकालना है। इसलिए ना इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस है जो कि मॉडिफाइड और एक फॉर्मूला है, एरिया यूजिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो हेडिंग चेंज कर देंगे, सेकेंड वाला हेडिंग ये होगा एरिया। तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा एरिया को यूज करके कैसे निकालेंगे देखिए। तो 2D जो ज्योमेट्री में हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, अगर आपका ऐसे 3 पॉइंट दिया गया हो, ए बी सी, 3 वर्टिसेस अगर दिया गया हो, दिए गए होंगे, तो क्या करेंगे आप, इसको यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा मतलब एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई होगा, मॉड्यूलस होगा किसका, x1 फिर x2 फिर x3, ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। देखिए x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, y का वैल्यू, मतलब अगर ये x1 है तो यहाँ पे होगा y2 माइनस y3, ये अगर x2 है यहाँ पे होगा y3 माइनस y1, ये अगर x3 है तो y1 माइनस y2। ओके, इसको कैसे याद रखो, ये 1 2 के बीच में कंफ्यूजन होता है, 1 - 2 करें या फिर 2 - 1 करें। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए मैं एक सर्कल बनाई हूँ जिसमें 3 पॉइंट है 1 2 3, जो कि सेम ऑर्डर में रहेगा। मतलब सपोज मैं क्लॉकवाइज ले रही हूँ तो देखिए क्लॉकवाइज एरो दे दी। ओके, तो अगर x का मैं 1 वैल्यू लूंगी तो नेक्स्ट वैल्यू आएगा 2, अगर नेक्स्ट वैल्यू आएगा 3, इसलिए y2 y3। अगर x का मैं 2 वैल्यू ले रही हूँ तो नेक्स्ट आएगा y3 एंड देन y1, देखिए। एंड अगर x का मैं 3 ले रही हूँ तो नेक्स्ट आएगा y1 माइनस y2। तो ऐसे आप इजीली याद रख सकते हैं। इससे भी ज्यादा इजी होगा अगर आप डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला याद रखें, डेल्टा इक्वल टू 1/2। ठीक है, फर्स्ट रो में रहेगा 1 1 1, देन x1 x2 x3 y1 y2 y3, मतलब फर्स्ट रो में रहेगा 1 1 1 1 1, सेकेंड रो में x का वैल्यू एंड थर्ड रो में y का वैल्यू। ओके, पर अगर ये ज्यादा इजी है याद रखना, पर ये ज्यादा
एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगा क्योंकि इसको एक्सपांड करोगे तो फाइनली यही आएगा, इसलिए अगर ये याद रख सकते हैं तो आपका स्टेप्स कम हो सकते हैं। क्लियर? तो अभी ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करें। देखिए कैसे, मैं इसको मिटा रही हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसको मिटा देती हूँ। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करेंगे, एरिया मतलब कोऑर्डिनेट जानने के लिए एरिया का क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देख रहे हैं, एक एरिया, एक ट्रायंगल बना है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी लिखूंगी, तो देखिए यहाँ पे इन तीनों के बीच में कुछ एरिया निकल रहा है, मतलब कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं ना। पर ए को अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर करके मैं ऐसे ऊपर ले जाऊं और ड्रॉ कर दूं, लाइन ज्वाइन कर दूं, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। अगर ए इधर आ जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल बन रहा है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया निकल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर ए को अगर खींच के मैं नीचे ले आऊंगी उसी लाइन के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी ट्रायंगल नहीं बचा, मतलब एरिया इज जीरो, कुछ एरिया नहीं निकला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि हम लोग को अगर चेक करना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स द एरिया बिटवीन देम इज जीरो। समझ में आया? तो ये तो हम लोग का एरिया फॉर्मूला है ना, अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा तो मतलब दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर नहीं है तो दिस आर नॉट कोलिनियर। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें गिवन है कि दिस आर कोलिनियर, तो मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, हाफ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो राइट साइड वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्या बचा अभी, देखिए x1 की जगह में पुट की 1, दिस इज 4 माइनस ए, एंड x2 इज 3, a माइनस 2, x3 इज 5 एंड 2 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू जीरो। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ए का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। क्या होगा, ये 4 माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे होगा 3a माइनस 6, ये 10 माइनस 20, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 5 मतलब हो गया माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे हो गया ए एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3a माइनस ए कितना होगा 2a, और यहाँ पे माइनस 10 माइनस 6 मतलब माइनस 16, फिर प्लस 4, तो माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो फाइनली ए इक्वल टू निकला 6, निकल गया आंसर कितना इजीली, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा एप्लीकेबल है अगर कोलिनियर दिया गया है और उसके बीच में किसी पी वैल्यू एक मिसिंग है किसी भी पॉइंट का, तब उसका वैल्यू निकालना, राइट। तो सेकेंड वाला हो गया। तो अभी पढ़ेंगे थर्ड वाला मेथड यूजिंग बाय स्लोप। स्लोप निकाल के कैसे होगा देखिए। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, एक लाइन के बीच स्लोप क्या है। स्लोप मतलब एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस का साथ जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका अगर 10 वैल्यू लेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स में क्या चेंज हो रहा है, उसको स्लोप कहा जाता है एक्चुअली। तो स्लोप का और एक फॉर्मूला भी है, अगर किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन होगा, सपोज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2, तो इसका स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला है, स्लोप को एम नोटेशन दिया जाता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी 3 पॉइंट्स, सपोज ये है a, ये है b एंड दिस वन इज c। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिनियर चेक करने के लिए पहले ए बी का स्लोप निकालो, फिर बी सी का स्लोप निकालो, तो क्या होगा, और चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, जब ए बी का स्लोप निकालेंगे, सपोज दिस इज x1 y1, सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस वन इज x3 y3। तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा, मतलब किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट अगर गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सपोज ए बी का स्लोप ऑफ ए बी होगा आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2। क्लियर? अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि दीज आर कोलिनियर। 1 2 एंड 3 4 एंड 5 6, ये 3 कोलिनियर है कि नहीं, कैसे चेक करोगे।
तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पहले इसका स्लोप निकालो फिर इन दोनों का स्लोप निकालो। तो स्लोप मतलब अच्छा स्लोप इक्वल आ रहे हैं मतलब में भी मतलब ये दोनों अदर सेम लाइन में है या फिर पैरेलल है। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू बी सी, पर ए बी एंड बी सी के बीच में एक कॉमन पॉइंट है वो है बी। तो मतलब ए बी सी शिफ्ट होके इधर लग जाएगा सीधा। तो ये यहाँ से पता चल गया कि ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर। एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। क्लियर। तो फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ये और एक फॉर्मूला है स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी अगर इक्वल हो जाएंगे तो दीज आर कोलिनियर। अभी देखिए फोर्थ वाला प्रोसेस। फोर्थ भी इजी है। जनरली डिप्लोमा लेवल के लिए ये दो यूज करते हैं, दो प्रोसेस। थर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये भी इजी है, ये भी +2 लेवल का है। ठीक है। अच्छा अभी देखिए तो फोर्थ नंबर क्या है, एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग 2 पॉइंट। मतलब यहाँ पे सपोज 3 पॉइंट दिया गया है। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5 6। यू हैव टू चेक दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दोनों को एक इक्वेशन मतलब दोनों पॉइंट को यूज करके एक इक्वेशन निकालेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। अगर 2 पॉइंट गिवन है एक लाइन के ऊपर देन उसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे अगर ये है x1 एंड ये है y1 तो लिख सकते हैं y माइनस टू इक्वल टू 4 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 1। क्लियर। अभी इसको सॉल्व कीजिए तो 2/2 x माइनस 1। तो फाइनली y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो एक ही साइड में ले जाएंगे तो x माइनस वाई एंड +1 इक्वल टू 0, क्योंकि -1 है +2 हो जाएगा तो +1 ही आएगा। तो ये निकला उसका इक्वेशन। ये भी इजी है। देखिए इतना नहीं हो गया, बस 2 पॉइंट को यूज करके उसके थ्रू जो उसके मतलब उस पॉइंट के थ्रू जो लाइन पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन उसका इक्वेशन निकाल ले। ये है उसका इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन ये लाइन ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में LHS में क्या है x माइनस वाई प्लस 1। अगर इसमें हम लोग x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे x3 एंड y3 तो क्या होगा, दिस इज 5, x की जगह 5 एंड y की जगह 6। तो देखिए फाइनली 0 आया ना, विच इज इक्वल टू RHS। मतलब ये जो थर्ड वाला पॉइंट फर्स्ट सेकेंड का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाला लाइन है मतलब ये आपका अगर 2 पॉइंट यूज करके एक लाइन बनाए हैं मतलब ये थर्ड वाला पॉइंट में उसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो दिस 3 आर कोलिनियर। क्लियर। तो यहाँ पे 4 प्रोसीजर मैं आपको बता दी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। तो आपको जो अच्छा लगे जो इजी लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। सारे प्रोसेसेस इजी हैं। तो अगर कुछ डाउट आए या फिर कुछ चाहते हैं कुछ कमेंट देना तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इसके ऊपर या फिर अलग कुछ ज्योमेट्री के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।